सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। किरीटिकोटि रत्नकिरीटाच्छविदूषिरागि प्रश्वेदितापमले मुक्तिमपि प्रकृष्टे भक्त्या जले जिनपते बहुधा विषिञ्चे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मम हं हं शम शम दम दम पम पम जम जम छीं छीं दाम दाम नीं नीं दाम दावे। ओम नमो रते भगवती श्रीमती जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मम हं हं सम सम तम तम पम पम जम जम छीं छीं दाम दाम नीं दाम दावे। ओम नमो रते भगवती श्रीमान संजय करोमि स्वाहा। मोरि हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वैझायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ओम नमः शिरेभ्यः, ओम नमः शिरेभ्यः, ओम नमः शिरेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय द्वादश सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तुलसंकराय सत्य ज्ञान श्रियारी का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोस्त्र विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अवयस्माकं मृत्युम अधिकामम प्रतिकामम अलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वोपशरिगम शर्विघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम स्वादचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्यमारीम सर्वगौमारीम। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते भगवतीभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं गुरुश्री जय माता दी नमो चतुर्दिगाय बारंबार नमस्कार हो। जय श्री महादेव पार्वती स्वाहा। नमस्कार हो जय श्री महादेव पार्वती जय शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्री चित्रतारी पितामही पातशाह जय माता दी नमो चतुर्दिगाय बारंबार नमस्कार हो। जय श्री महादेव पार्वती स्वाहा। हमको भी शरणा देना, शव को शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। अनुभव जिंदगी में कई बार इंसान को अपनी बुद्धि से भी कार्य करना होता है।
जरूरी नहीं है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके साथ के लोग हैं, वह आपके साथ हमेशा आपको सहयोग करने वाले ही हों। आपके पास जो हाथ बढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वह हाथ आपके सहयोग के लिए हों। कई बार जो हाथ बढ़ते हैं वो सहयोग के लिए तो होते हैं, लेकिन उनसे हमारे जीवन में सहयोग कम और असहयोग ज़्यादा हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति सुपर फास्ट ट्रेन में चढ़ा, और जो सुपर फास्ट ट्रेन होती है वह कहीं कहीं रुकती है, हर जगह नहीं ठहरती। मान के चलिए वो दिल्ली से कलकत्ते जाने वाली ट्रेन में बैठ गया और उसको बनारस में उतरना था, लेकिन बनारस में ट्रेन रुकती नहीं थी। वह बड़ा चिंतित हुआ कि मैं बनारस में उतरूंगा कैसे। तो यात्रियों ने समझाया, भाई एक काम करना, जब कोई भी स्टेशन आता है तो उस समय गाड़ी थोड़ी स्लो होती है, रुके ना रुके लेकिन जंक्शन पे स्लो हो जाती है, तो तुम्हारा सामान लेकर तुम गेट पर खड़े रहो, और जैसे ही तुम्हारा स्टेशन आएगा तुमको हम लोग आराम से धक्का दे देंगे, और तुम क्या करना, गाड़ी की सीधी रफ्तार में भागना, उल्टा मत भागना, इससे चोट नहीं लगेगी। तो उसको बात समझ में आ गई, और जैसे ही बनारस आया गाड़ी स्लो हुई, वह एकदम उतरा और जहाँ तक गाड़ी जा रही थी उसी रफ्तार में भागा, और जब वो इतनी तेज रफ्तार में भागा, इतनी तेज रफ्तार में भागा कि आगे वाले डिब्बे तक पहुँच गया, आगे वाले कोच तक पहुँच गया, और उस कोच पर 10-5 आदमी खड़े थे। उसने देखा कि भागता हुआ आदमी आ रहा है, उन्होंने हाथ पकड़कर उसको अंदर खींच लिया। उस कोच पर जब देख रहे थे लोग कि एक भागता भागता आदमी आ रहा है, उन्होंने हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। बोले भगवान का शुक्र है यहाँ तो गाड़ी ठहरती नहीं है, तुमको तो गाड़ी पकड़ में आ गई और तुम बनारस से कलकत्ता तक पहुंच जाओगे। तो उसने अपना माथा ठोक लिया। उसको उतरना था इसलिए वह तेज भाग रहा था, पकड़ने वाले पकड़ रहे थे क्योंकि यात्री को चढ़ाना था, लेकिन पकड़ने वाले का हाथ सही दिशा में नहीं था, इसलिए उसको समस्या आ गई। तो जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं जो हमें जीवन का कार्य करने के लिए, जीवन की क्रियाओं को करने के लिए, जीवन की व्यवस्थाओं को करने के लिए संपन्न होते हैं। लेकिन आज वर्तमान में हम देखते हैं, चाहे मित्र मंडली हो, चाहे परिवार हो, चाहे और जगह पर हो, लोगों के अंदर सहयोग की भावना कम, असहयोग की भावना ज़्यादा होगी। कहते हैं कि यदि किसी की बढ़ती होती है तो हर आदमी ईर्ष्या से भर जाता है, चाहे वो व्यापार की बढ़ती हो, चाहे परिवार की बढ़ती हो, चाहे समाज की बढ़ती हो, चाहे अन्य सारी जगह बढ़ती हो। लेकिन ईर्ष्या इस समय इतनी इंसान के जीवन में भर चुकी है कि वह इंसान को समस्याओं से ग्रसित कर देती है। आज क्रोध, ईर्ष्या, बेमनस्ता, इसका वातावरण इतना हमारे बीच फैल चुका है कि कोरोना की बीमारी हमारे बीच में आई, एक समय के बाद चली गई, लेकिन यह जो बेमनस्ता की बीमारी है, ईर्ष्या की बीमारी है, क्रोध की बीमारी है, ये इतनी खतरनाक हो चुकी है कि ये कभी हमारे बीच से जा ही नहीं सकती। इंसान शरीर छोड़ देगा लेकिन ईर्ष्या नहीं छोड़ सकता, जलन नहीं छोड़ सकता। लोग कहते हैं कि यदि इंसान के शरीर पर कहीं जलन हो रही हो तो कोई आप ट्यूब को लगाइए, आपकी जलन शांत हो जाएगी। आपके पेट में जलन हो रही हो तो आपको खाने के लिए कोई टैबलेट दी जाएगी, उससे पेट की जलन शांत हो जाएगी। लेकिन कहते हैं इंसान के यदि मस्तक पर जलन हो रही हो, इंसान के विचारों में जलन हो रही हो, तो उसके पास ना तो कोई टैबलेट है ना कोई औषधि है जिससे उसकी जलन शांत हो सके, क्योंकि उसकी टैबलेट, उसकी औषधि और कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके पास में ही। आज वर्तमान में समय बदल रहा है, जिस तरह से मौसम बदलता है और मौसम बदलने के बाद ठंड आती है, ठंड के बाद में गर्मी आती है और गर्मी के बाद में बरसात आती है और पुरुष ठंड आती है। इसी तरह से इंसान के बदलने का क्रम चल रहा है। पहले के समय में इंसान प्रातःकाल श्री जी के मंदिर जाता था, पूजन करता था, उसके बाद में काम दूजा करता था।
पहले लोग कहते थे प्रथम प्रभु पूजा, बाद में दूजा काम। और आज के समय में इंसान कहता है प्रथम पेट पूजा और उसके बाद में दूजा काम। आप सब तो धर्मात्मा है। कई जगह ऐसा होता है कि इंसान पहले उठता है, उठते साथ क्या मांगता है? चाय। कौन सी चाय? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी। कौन सी टी? बेड टी। बेड मतलब क्या होता है? बेड मतलब आप बोलते हैं ना बेड बॉय है, मतलब बुरा, और टी मतलब चाय, तो बुरी चाय। इंसान जो व्यक्ति बेड टी मांगता है वह बेड टी मतलब बुरी चाय को मांग रहा है और बुरी चाय को पी रहा है। आपको खुद को दिमाग लगाना चाहिए। बेड टी मतलब बुरी चाय। वैसे कहते हैं कि इंसान को जहां पर सोता है वहां पर कुछ खाना ही नहीं चाहिए। जो सोने का स्थान है वहां बैठकर आप खा रहे हो, पी रहे हो, तो फिर क्या होगा? नींद में भी वही दिखता है। चाय में शक्कर नहीं थी, नींद नहीं आती इंसान को कि आज मुझे चाय में ऐसी बात हो गई, वैसी बात हो गई, क्योंकि कहते हैं कि भोजन के स्थान पर भोजन करना शोभा देता है। भोजन के स्थान पर भजन करने लग जाओगे तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन भजन के स्थान पर भोजन करने जाओगे तो कल्याण रुक जाएगा। आप सोचोगे महाराज जी कैसी बात कर रहे हो कि भोजन के स्थान पर भजन करेंगे तो कल्याण कैसे होगा? ऐसे होगा कि आप भोजन को करते समय यदि नमोकार मंत्र का उच्चारण कर रहे हो तो आपका भोजन अमृत के समान हो जाएगा, क्योंकि नमोकार मंत्र के साथ साथ में भोजन कर रहे हो। लेकिन मंदिर में आकर भोजन करने लग जाओगे तो क्या होगा? आपका जो भजन है वह भजन छूटेगा और आपको क्या होगा? कहीं ना कहीं कल्याण रुक जाएगा। पहले के समय में घर में इंसान उठता था, आरती होती थी, घंटी बजती थी, आसपास वातावरण दूसरा होता था। लेकिन आज के समय में यदि कोई कॉलोनी में कोई मंदिर बन रहा है तो समाज के लोग, अन्य संप्रदाय के लोग उसका विरोध करते। पहले के समय लोग घर ढूंढते थे मंदिर के पास, बोले मंदिर बनेगा, सुबह 5 बजे से मंदिर चालू हो जाएगा, घर के सामने पार्किंग खड़ी हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए कितना दुर्भाग्य लोगों का है कि आपके घर के पास मंदिर बन रहा है, चाहे कोई भी मंदिर हो, जब भगवान आपके आसपास में आ जाएंगे तो आपकी रक्षा स्वयं अपने आप हो जाएगी। जितना जितना तुम दूर भगवान से जाओगे उतनी उतनी तुम्हारी रक्षा भी दूर हो जाएगी। अब विचार करिए ना, यदि मान के चलिए किसी का घर मंदिर के पास है और कोई आपत्ति काल आ जाए तो व्यक्ति बाजू में तुरंत पहुंच जाएगा, और जिस व्यक्ति का घर मंदिर से 5 किलोमीटर दूर है तो उसको 5 किलोमीटर आने में समय तो लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में कैसा भी समय आए, कैसी भी व्यवस्था आए, लेकिन अपने परिणाम को सही रखिए। और हाथ पकड़ने वाले का हाथ सोच समझ के पकड़िए। आपको हाथ पकड़कर धक्का देने वाला है, हाथ पकड़कर चलाने वाला है, या हाथ पकड़ने के बाद आपकी मुसीबत तो खड़ी करने वाला नहीं है। इस बात का विचार आपको बहुत करना है, क्योंकि हाथ पकड़ने वाले जरूरी नहीं कि आपके सच्चे मित्र हो। हाथ पकड़ने वाले जरूरी नहीं है कि आपको सच्ची व्यवस्था को कराने वाले हो। कई बार हाथ पकड़ते लोग इसलिए हैं कि उनका काम निकल जाए। और आज के समय में, पहले के समय में एक होता था कि रघुपति राघव, क्या थी कहावत? रघुपति राघव राजा राम, और उसके आगे पतित के पावन सीताराम। और आज के समय में क्या हो गया? रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम। पहले क्या था? पतित के पावन सीताराम थे, लेकिन आज क्या कह दिया? रघुपति राघव राजा राम और जैसा मौका वैसा काम। आदमी का चेहरा महाराज जी के सामने ऐसा मुस्कुराता है, मतलब बहुत कुछ हो गया। और जैसे ही महाराज जी नीचे निकले, अरे क्या बताऊं, आज मुझे अभिषेक करने नहीं मिला। यदि महाराज जी 15 मिनट और नहीं आते तो मैं सारा काम कर लेता। अरे 10 बज गई है, महाराज जी आहार को कब निकलेंगे? अरे भाई महाराज जी आहार को जब निकले, जब तुम कमंडल में पानी लेके आ जाओगे, ये तो व्यवस्था आपकी है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि आदमी का जो चेहरा है ना, आर्टिफिशियल हो चुका है। वो कभी भी मुस्कुरा पड़ता है, कभी भी रुआसा हो जाता है, कभी भी गुस्सा में हो जाए। प्राकृतिक चीजें हट गई। पहले इंसान प्राकृतिक की रोशनी दिखता था, खिलखिला कर हंसता था, लेकिन प्राकृतिक चीज है ही नहीं। घरों में भी आर्टिफिशियल चीजें आ रही। तो जब घरों में आर्टिफिशियल चीज आएगी तो चेहरे पर भी तो आर्टिफिशियल स्माइल आएगी। ये तो अच्छा है कि इंसान के लिए काम करने के लिए आदमी है, कपड़े धोने के लिए आदमी है, गाड़ी चलाने के लिए आदमी है,
इंसान ने ये सुविधा नहीं करी कि कोई दूसरा इंसान खाना खा ले और आपका पेट भर जाए, तो इंसान क्या करता, अपने काम में लग जाता, बोलता मेरी जगह खाना ही खा ले तो मेरा पेट भर जाएगा। पूजा के लिए तो बोलते हैं महाराज जी मैं नहीं आऊंगा, मेरी पत्नी करेगी तो काम हो जाएगा, पत्नी कहती मेरा पति कर रहा है तो काम हो जाएगा, लेकिन भोजन करने के लिए कोई ये नहीं कहता कि मेरे जगह वो भोजन करेगा तो मेरा पेट भर जाएगा। तो जीवन में अपने आप को देखें, अपने आप को सही करें, और कौन सी चीज आपके जीवन में सहयोगी है और कौन सी चीज आपके जीवन में सहयोग करने वाली नहीं है, इसका विचार आपको जरूर करना है। नहीं तो कुछ लोग आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, अभिषेक देखकर ताली बजाते हैं। कुछ लोग आते हैं, वह ताली इसलिए बजाते हैं कि मेरे बाजू वाला बजा रहा है, और कुछ लोग ताली इसलिए बजाते हैं बोले जोर जोर से ताली बजाओ तो बोलने वाला अपने आप बोलना बंद कर देगा और हमारा समय बच जाएगा। हर तरह के लोग होते हैं, ऐसा होता है अक्सर, जैसे बहुत देर तक कोई बोल रहा है नेतागण, लोग ताली पीटना चालू कर देते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जब देखते हैं ताली बज रही है और जूस में आ जाता है और ज्यादा बोलने लग जाता है, बोले मेरी बात पसंद आ रही है। हर बार ताली बजाने का मतलब ये नहीं कि आदमी माइक छोड़ के चला जाएगा। एक जगह कहीं कोई संत का उपदेश चला था, वैष्णव संप्रदाय अन्य संप्रदाय के संतों के तो कथा चलती है तो हारमोनियम तबला सब चलते हैं मान लो। तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने ताली पीटना चालू करी, उनको लगा मेरी बात लोगों को बहुत पसंद आई, उन्होंने और निकाला और ताली पीटना चालू हो गई, उन्होंने और बोलना चालू कर दिया और ताली पीटना चालू हो गई। उन्होंने अपने चेले से कहा इनसे पूछो ये कितनी देर तक सुनना चाहते हैं, ताली पे ताली बजाए जा रहे हैं। तो चेले ने आकर बताया, बोले ताली इसलिए पीट रहे थे कि भैया प्रवचन बहुत अच्छा हो गया, आप बंद कर दो। तो बोले ऐसा बोलना चाहिए ना, मुझे लगा मेरी तारीफ हो रही है इसलिए मैं और बोले जा रहा हूं और बोले जा रहा हूं और बोले जा रहा हूं। जो आधे घंटे का टाइम था वो 1 घंटे में समाप्त कर दिया। तो ताली किस लिए बज रही है इसको भी समझना चाहिए। यही जीवन का सार आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।